तो हम जो सबसे पहले बेसिक चीज से बताना स्टार्ट कर रहे थे कि सबसे पहले हमको जावा में अगर कुछ भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ना, तो हमको सबसे पहले क्लास डिफाइन करना होता है। ठीक है, अगर हम क्लास डिफाइन करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक चीज हम पहले करते हैं, व्यू में आके फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जावा में कुछ भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमको एक क्लास डिफाइन करना होगा। ठीक है, और क्लास डिफाइन करने का सिंटैक्स है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक क्लास कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद एक क्लास नेम आप लोग कोई सोच के बताइए जो हम यहाँ पे यूज कर पाए। हेलो, तो आवाज में किसी का नहीं आ सिंपल। रहा। सिंपल, मान लीजिए हम सिंपल नाम का क्लास बनाते हैं, जो कि हम उस दिन बताए थे। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्लास सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास ना क्लास डिक्लेयर करते टाइम ये पूरा जो क्लास बनेगा, डिक्लेयर करते टाइम हमारे पास दो चॉइसेस है। ठीक है, पहला चॉइस है कि हम इसको ऐसे ही डिफॉल्ट रहने दें, ये डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं, या फिर इस क्लास को हम पब्लिक भी बना सकते हैं। और ये पब्लिक क्यों बनाते हैं और या फिर इसको डिफॉल्ट क्यों रहने देते हैं, ये पैकेज का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पे पब्लिक भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई, अब यहाँ पे सेकंड चीज क्या चाहिए, जो क्लास है ना, ये क्लास के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और उस फंक्शन को स्पेसिफिकली बोला जाता है वो मेन फंक्शन ही होना चाहिए। ठीक है, अदर कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नहीं, मेन फंक्शन का कोई प्रोटोटाइप बताएगा। हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जी, बहुत बढ़िया। सबसे इसको याद रखने का अच्छा तरीका है PSVM। ठीक है, P फॉर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और मेन के अंदर ना कुछ आर्गुमेंट पास किया जाता है। ठीक है, इस आर्गुमेंट का भी यूज अभी हम बता देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एरे और ARGS। ठीक है, ये चीज अभी तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन का ना हमको डेफिनेशन देना है, तो डेफिनेशन किससे देते हैं हम लोग, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और थोड़ा सा नीचे आके कर्ली ब्रेसेस क्लोज। क्लोज। अब इसके बीच में ना एग्जैक्टली ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज के बीच में हमको क्या करना है, इस मेन फंक्शन का डेफिनेशन देना है, यानी जो भी कोड हम इसके अंदर लिखेंगे, जब ये मेन फंक्शन कॉल किया जाएगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको, हमारा बेसिक काम क्या होता है, हम लोग हेलो वर्ल्ड करना ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड करने के लिए हम लोग को एक पहले से सिस्टम क्लास डिफाइंड है, जैसे हम लोग अभी तक हमें यहाँ पे सिंपल बनाए, वैसे ही एक सिस्टम क्लास डिफाइंड है, और उसमें एक आउट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, एक आउट नाम का वेरिएबल है, और उस वेरिएबल पे प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा है क्या। हेलो, ठीक है भैया। चलिए, ये चीज हम बताएं, इसमें अब हम कुछ भी मैसेज लिखते हैं ना, तो जैसे हम लोग सी या C++ में printf या सी आउट को यूज कर रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे हमको कुछ भी अगर मैसेज देते हैं तो उसको हम जाके डायरेक्टली कंसोल पे प्रिंट कर देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, वही चीज जो हम लोग पहले लिखते थे, हेलो, और जावा लिख देते हैं। ठीक है, इस बार कुछ नया करते हैं। अब इसके बाद जो सी हर एक लैंग्वेज में किया जाता था वो सेमी कॉलन। ठीक है, और ये इतना छोटा सा बात किसी के लिए भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किए, क्लास डिफाइन किए। ठीक है, और क्लास के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए था जो कि एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और उसके बाद उस फंक्शन में अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जैक्टली मेन फंक्शन जब कॉल किया जाएगा वो सब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम बस यहाँ पे एक ही चीज लिखे हैं कि हम लोग सिस्टम क्लास के अंदर आउट नाम का जो वेरिएबल है उसके थ्रू प्रिंट करें। अब ये चीज है क्या एग्जैक्टली, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो, ये तीन चीज लिख के, और बस इतना समझ लो, हमको एक प्रिंट एलन फंक्शन चाहिए। ठीक है, और प्रिंट एलन फंक्शन है कहाँ पे, ये बस इसका डेफिनेशन है कि सिस्टम क्लास में आउट वेरिएबल है उसका प्रिंट एलन फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल, इसमें एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, या फिर क्या कह सकते हैं उसको, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने का बारी है। ठीक है, अभी तक हम इस पूरे कोड को सेव नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो अनटाइटल्ड है। ठीक है, हमको सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाना है। ठीक है, कंट्रोल S हम जैसे ही दबाते हैं ना, हमको एक फोल्डर सेलेक्ट करने कहा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके जावा नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, ये जावा नाम का फोल्डर पहले से बना हुआ है। अब इस फोल्डर में ना, यहाँ पे पहले से हम सेलेक्ट कर चुके हैं जावा। ठीक है, देख सकते हो यूजर्स HP डेस्कटॉप जावा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऑल फाइल्स मोड कर देते हैं, टेक्स्ट हमको नहीं करना। ये देख सकते हो पहले से यहाँ पे कुछ और फाइल्स भी सेव है। ठीक है, यहीं पे हम क्या करते हैं, सिंपल डॉट, अच्छा एक चीज अभी आपके लिए, अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि जो भी आप क्लास नेम डिफाइन करते हो ना, एग्जैक्टली उसी नेम का फाइल नेम रखना है। ऐसा ये नहीं है कि अगर स्मॉल कैपिटल भी ध्यान में रखना, जैसा स्मॉल कैपिटल बनाया हो वैसा ही यहाँ पे बना देना है। ठीक है, सिंपल डॉट जावा को यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है,
सेव करोगे तो ये इस फोल्डर में आ जाएगा। सेव करते हैं। अब यहाँ पे जब आप सेव करोगे ना तो इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल डॉट जावा नाम का ये फाइल है। अब यहाँ पे इसका अगर फाइल टाइप देखें तो क्या लिखा हुआ है टाइप में, इंटेलिज आईडी कोड। ये बस ये इंटेलिजे को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बनाए हुए हैं जावा के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, वरना इसको ये जावा सोर्स फाइल बोला जाता है, ठीक है। ये जावा का एक फाइल है। अब इसको हमको क्या करना होगा ना, कंपाइल करना होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करें तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज को सही करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फोल्डर वाला दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे cmd टाइप कीजिए। अब जैसे cmd टाइप कीजिएगा तो ये इसी कंसोल इसी फोल्डर में, ठीक है। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है ना। हम नोटपैड में एक फाइल बनाया है और इसको यहाँ पे सेव किया है, ठीक है। ये चीज बताने के लिए हमको बोला गया था एक एक करके, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपाइल करके रन करना है। तो अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, हम इसको अब रन करने वाले हैं। उसके बाद से इसको एक बार रन करा के तब हम आगे थ्योरी पे चलेंगे। हेलो, कुछ डाउट है? कुछ ऐसा एक भी स्टेप है जो समझ में नहीं आया, ठीक है। नो सर, नो सर। ओके। चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हम कुछ लिखना है कमांड बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हमको फाइल नेम पता है, सिंपल डॉट जावा फाइल को हमको करना है कंपाइल, ठीक है। लेकिन ये अपने आप तो डायरेक्ट फाइल नेम देने से कंपाइल होगा नहीं, तो इसके लिए हमको सबसे पहले कंपाइलर बताना होगा, ठीक है। जावा सी इसका कंपाइलर है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। और ये क्या करता है, फाइल नेम लेता है। अब मान लो इसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे ना वो हमको फाइल नेम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा फाइल्स भी एक साथ दे सकते हैं। वो कैसे देंगे हम कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा के और डॉट करके दे सकते हैं जावा। यहाँ पे इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए करना कुछ नहीं, बस सिंपल डॉट जावा को पास कर देना। अगर हम एंटर दबाते हैं तो थोड़ा देर टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कंपाइल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और इस फोल्डर में देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम सिंपल डॉट जावा बनाए थे वहीं पे आप देख सकते हो सिंपल डॉट क्लास बन गया। यहाँ पे टाइप क्लास फाइल लिखा हुआ है और ये सिंपल जावा जो था इसका सिमिलर यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन गया। अब इसको हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे पहली बार कंपाइल करने के लिए जावा सी का यूज किए थे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जावा का यूज करना है, ठीक है। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर और जावा मतलब एग्जैक्ट जो जावा इसको रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे जावा लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, उस क्लास का नाम, ठीक है, जो क्लास को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास है, ठीक है, सिंपल डॉट क्लास है, तो पूरा डॉट क्लास नहीं लिखना, बस सिंपल लिखना है क्लास का नाम, ठीक है। ओके, तो हाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमको लिखना है सिंपल, ठीक है। तो जावा सिंपल और एंटर दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो हेलो जावा हम वहाँ पे पास किए थे, कहाँ पे लिखे थे, हम इस जो नोट पैड में यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट में हेलो जावा लिखे थे, एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, कंसोल पे प्रिंट हो गया, बस दैट्स इट। यहाँ पे यही है बेसिक प्रोग्राम रन करने का। अगर हम इसको दोबारा से कंपाइल क्या बोलते हैं, एक रिवाइज करें, हम यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट लगाते हैं, ठीक है। पता होगा मल्टी लाइन कमेंट लगाने का सिंटेक्स होता है ये वाला, बैक स्लैश और ये नहीं, फ्रंट स्लैश इसको बोलते हैं, ठीक है। बैक स्लैश उल्टा वाला होता है। यहाँ पे लगाना है ये फिर से, और ये हो गया मल्टी लाइन का सिंटेक्स। अब इसमें हम एक एक करके ना लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप नोटपैड से कर रहे हो, पहली बार हम रिकमेंड करेंगे कि आप नोटपैड पे ही करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन नोटपैड, ये हम पूरा फाइल आपको दे देंगे और जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद ओपन नोटपैड क्या करना है, उसके बाद उसमें राइट क्लास नेम। सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड लगाएंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। वर्ड में क्या करना है, डिफाइन मेन, और मेन डिफाइन करते टाइम याद रखना है आपको ESVM लिखना है और उसके अंदर ये जो एरे पास किया जाता है, ये जो हम फॉर्मेट में बता रहे हैं, अगर आप इससे पहले कोई और लैंग्वेज नहीं भी पढ़े हो तो फिर भी आपको ये चीज याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन मेथड डिफाइन करना है। अब मेन मेथड के अंदर फोर्थ स्टेप क्या करना है, राइट
मेन फंक्शन का जो ये यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमको क्या करना है, कोड लिखना है। जो भी कोड हम रन कराना चाहते हैं कोड को इसके अंदर लिख देना। और फिफ्थ स्टेप क्या है, सेव फाइल एज क्लास नेम। ठीक है, जो क्लास का नेम होगा उसी नाम से ये जो फाइल है उसको सेव कर लेना है। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप क्या कहता है, सिक्स्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि उसको कंपाइलर को सबसे पहले सिक्स्थ स्टेप में क्या करना है, ओपन सीएमडी ओपन करना है। ठीक है, सीएमडी या टर्मिनल जो भी आप यूज करते हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इन सेम फोल्डर। ठीक है, अगर आप उस फोल्डर में नहीं हो तो वो फाइल ही उसको नहीं मिलेगा जब आप कंपाइल करने का ट्राई करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सी यूजर्स डेस्कटॉप और जावा एग्जैक्ट उसी फोल्डर में। ठीक है, चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बस इतना समझ लो, हम जो बताए थे यहाँ पे आके बस उस फोल्डर को ऐसे ओपन कर लेना और यहाँ पे सीएमडी टाइप करके एंटर दबा देना, वो ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर में। ठीक है, उसके बाद उसको ओपन करने के बाद वहां पे कमांड देना है। ठीक है, 7th नंबर में क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है जावा सी। ठीक है, जावा सी, और जावा सी करने के बाद क्या करना है, फाइल नेम डॉट जावा को पास कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। जब कंपाइल होगा उसके बाद थोड़ा देर वेट करना है, ये कंपाइल अपने आप हो जाएगा। उसके बाद लिखना है जावा और लिखना है फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम लिखना है और एंटर दबा देना है। अब इसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 9th नंबर पे इट्स डन हो गया, बस चलो काम खत्म। ये आपको 9 स्टेप्स क्या करना है, आप जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो इसको बस ध्यान में रखना है। और जो जो प्रोग्राम हम अभी से हम बताएं या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जो बताया जाए उस सब में ये 9 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं हो रहा तो आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि आप VS कोड में कोड लिख सकते हो, कोड रनर से रन कर सकते हो। लेकिन हम भी ऐसा रिकमेंड करेंगे कि इनिशियली आपको नोटपैड में लिखना चाहिए, इससे आपको ऐसा क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स आप बहुत कम करोगे। उसमें मिस्टेक्स जब भी होता है सॉरी आपको परफेक्शन आएगा उसमें। आप जब कोड करते हो VS कोड में तो आपको एरर तुरंत बता देता है, आप उसी टाइम सही कर लेते हो। लेकिन अगर आप इसमें करोगे तो आपको 100% जो भी कोड होगा वो बाई हार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। क्लियर है, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, ये चीज सबको क्लियर है, प्रोग्राम रन करना है या फिर एक बार और करके बता दें? यस टाइप कर सकते हो अगर आपको ये चीज क्लियर है। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा एक बार और रन करके दिखाइएगा भैया। और लोग बता दे चैट्स में, तब हम ऐसा, अगर एक दो लोग ही होंगे तो हम क्या बोले, आपको रिकॉर्डिंग कर ही रहे तो रिकॉर्ड दे देंगे। अगर सब लोग ही बोलते हो तो ओके, वंस मोर कर देंगे। इनको लगता है वंस मोर करना ठीक है, चाहिए रन कर आपको, दीजिए उसके बाद। चैट्स में टाइप कीजिए वंस मोर या फिर ओके। समझाइएगा मत, खाली रन कर दीजिएगा, हो जाए। ओके सही है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, वंस मोर एक और बार करते हैं, जल्दी से करेंगे। ठीक है, आई थिंक 2-3 मिनट और लगे। हाँ, तो सबसे पहले ये चीज कमेंट किया हुआ है तो इससे इस प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेन हमारा प्रोग्राम है, इसका क्लास हम सबसे पहले डिफाइन करना स्टार्ट किए। ठीक है, पब्लिक क्लास, और ये लगाएं और ये लगाएं। अभी हम इसके अंदर ये सब कुछ नहीं लिखे। ठीक है, ना क्लास नेम रखे ना ये रखे। फर्स्ट स्टेप हुआ। अच्छा, ये ओपन नोट तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये नोटपैड आप लोग ओपन कर ही लीजिएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लास नेम लिखना है। ठीक है, जो क्लास हम डिफाइन, क्लास एंड क्लास नेम, तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखे और उसके बाद क्लास नेम लिखे। यहाँ पे इसको आपको पब्लिक बनाना है, आपका चॉइस है, मर्जी बनाइए, मत बनाना है मत बनाइए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज है, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि थर्ड स्टेप में है। ये आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए, PSVM और स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मेन फंक्शन का आपको ये प्रोटोटाइप इतना बात लिख देना है। इतना बात लिखने के बाद आपको यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड लिखना है। जो कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको हम करते हैं Ctrl+C से कॉपी। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। फिर से हम विंडोज R नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, नोटपैड यहाँ पे अनटाइटल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे हम इस एक और क्लास बना दिया सिंपल। ठीक है, सिंपल नहीं, इस बार हम इसका क्लास नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी डायरेक्टरी में हम बनाने वाले हैं, एक ही डायरेक्टरी में दो सेम फाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप पहले कहीं example.java बना चुके हो
उसी फाइल में आप एग्जाम्पल डॉट जावा नहीं बना सकते, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। हमें यहाँ पे अगर स्टेप्स में दिखाएं तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, इसमें के अंदर कोड लिख चुके हैं मेन के अंदर। अब यहाँ पे सेव करना है 5th स्टेप पे, तो इसको करना है मिनिमाइज, इसको कंट्रोल सेव पे क्लिक करना है, कंट्रोल एस, ठीक है। ऑल फाइल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट नहीं रहने देना है। तो यहाँ पे कुछ नाम चूज करना है, और एक चीज ध्यान रखना, आप ये फोल्डर में, उसी फोल्डर में आप यहाँ से स्विच करके जा सकते हो, ठीक है। उसी फोल्डर में जाओ जिसमें आप कंपाइल करने वाले हो। अब यहाँ पे हम जावा फोल्डर वाले में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉपी करके और उसका पाथ यहाँ पे कॉपी लगा पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज हम कभी बाद में बता देंगे। यहाँ पे ये फाइल नेम आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है, तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल का यूज किए हो, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज किए हो, अगर ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। हम यहाँ पे देख के बस लिख देंगे एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट जावा यहाँ पे लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेव। यहाँ पे अगर हम इस फोल्डर में आए तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट जावा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट क्लास कहीं पे भी नहीं है। अभी एग्जाम्पल डॉट क्लास आएगा तभी तो हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थोड़ी देर हमारा इंटरनेट का शायद कुछ इशू है, हम रिकवर करते हैं। हेलो, ओके, थोड़ी देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बता सकते एग्जैक्टली हम कहाँ तक बता चुके थे? तो हम इस बता चुके थे यहाँ पे कि हम कोड लिखने वाले हैं मेन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम एक चीज बताए थे कि ये फाइल हम दोबारा से बना दिए थे दूसरा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ चलिए, हम ये चीज बताए थे कि यहाँ पे हम दूसरा फाइल बना दिए नोटपैड ओपन करके। अगर लास्ट चीज कोई देखें तो बता सकते हैं, फिर किसी का अटेंशन नहीं था यहाँ पे। हम यहाँ पे शायद थे, ये हम बता रहे थे कि मेन के अंदर पे कोड लिखना, जो कि हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं, अब हम बस इतना बता रहे हैं, यहाँ पे ये 4 स्टेप बहुत ईजी है। नोटपैड ओपन करना, क्लास लिखना और क्लास नेम लिखना। अब यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन मेन फंक्शन करना है, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। ये लाइन आपको एक एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सेम ही लिखना है। लिखने के बाद इस जो मेन का ये ब्लॉक है, इसके बाद ये मेन के बाद से ये स्टार्ट करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अंदर क्या करना है, जो भी कोड आपको लिखना है, जो भी आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो जाए जो चीज, उन सबको इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना है, इसको फाइल को एज अ क्लास नेम सेव करना है, ठीक है। तो हम सेव क्या कहाँ पे कर रहे हैं ना, ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है, शायद हमको लग रहा है हम बता नहीं पाते। अच्छा, ये चीज हम किसी ने देखा था कि हम ये सेव किए थे जब? यस हाँ? लिखा था, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम करते हैं टेक्स्ट को कॉपी, इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से हम करते हैं, यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। नोटपैड जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे हम इस कोड को रख लेते हैं, ठीक है। अब ये कोड है, अब इसको सेव पे क्लिक करना है, कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल एस दबाने के बाद ये थोड़ा सा कहेगा कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। ये लोकेशन बता देगा, तो यहीं पे हमको सेव करना है। ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करेंगे और फाइल नेम जो यहाँ पे हम बनाए हैं वही रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सही कर लेते हैं। उस फोल्डर में क्या है, सबसे पहले सिंपल नाम का बना हुआ है फाइल, तो उसको हम
नहीं बनाएंगे, यहाँ पे एक चेंज कर लेंगे, ठीक है। मान लो कर देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि वो क्लैश ना हो, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। इसको यहाँ पे हम सेव करने के बाद कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स। यहाँ पे उसी नाम से सेव करना है जिस नाम का हम क्लास डिफाइन किया, ठीक है। क्लास अगर हम डिफाइन किया जिस नाम का, उसी नाम का हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब इसको एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से हम कर रहे हैं सेव। सेव पे क्लिक करते हैं। अब इस फोल्डर को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट जावा बन गया, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट क्लास नहीं है। इस चीज को करने के लिए हमको करना होगा कंपाइल। कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, इसी फोल्डर में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और इस पूरे पाथ को इरेज कर देना है। यहाँ पे लिखना है CMD, याद रखना CMD, एंटर दबाना है। 1-2 सेकंड वेट करना है, अपने आप आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब ये आपको यहाँ पे ये करने का फायदा है कि यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी ऑटोमेटिक सेट मिलेगा। अब इस पे क्या करना है, आपको करना है कंपाइल। अगर हम आपको दोबारा से वो नोट्स ओपन करें, ओके, तो ये चीज हम बता रहे थे। यहाँ पे हम सेव कर लिया 5th स्टेप। अब 6th स्टेप में क्या करें, CMD ओपन करना, वो भी हम कर दिए। अब 7th स्टेप बचता है, लास्ट स्टेप, इसको कंपाइल करना है, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखा हुआ है, जावा सी लिखना है, उसके बाद फाइल नेम जो भी होगा वो डॉट जावा लगा के लिख देना है। यहाँ पे हम आते हैं और पहले CMD खुला हुआ है, इस वाले को लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जावा सी और यहाँ पे फाइल नेम देना है, तो हम लिखते हैं फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम जो हमारा है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे टैब दबाए ना, यहाँ पे EX लिख के टैब दबाएं तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपके उसी डायरेक्टरी में उस फाइल नेम पहले से वो फाइल नेम एग्जिस्ट करता है, तो आप अगर एक दो कैरेक्टर भी लिखते हो और उसके बाद टैब दबा देते हो, टैब की, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट। एंटर दबाना है, 1-2 सेकंड वेट करना है ताकि ये कंपाइल कर पाए। कंपाइल जैसे ही हो जाएगा, आपको दोबारा से यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब आपको 9th स्टेप करना है, सॉरी 8th स्टेप। कंपाइल आपने कर लिया, अब यहाँ पे इसको रन करना है, तो लिखना है जावा और फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आप बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, डॉट जावा या डॉट क्लास कुछ भी नहीं लिखना। उसके बीच में अगर आप उस फोल्डर को ओपन करके देखो तो वहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल डॉट जावा के बगल में एक एग्जाम्पल डॉट क्लास भी बन गया, मतलब ये कोड बना, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा सोर्स फाइल था जो कि हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे थे, और ये मशीन के समझने के भाषा में या फिर JVM के समझने के भाषा में बन गया, ठीक है। तो अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस डायरेक्ट सोर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, इसको इसी में कन्वर्ट किए क्योंकि हम इसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आते हैं वापस से यहाँ पे लिखते हैं जावा, ठीक है, और उस क्लास का नाम लिखना है एग्जाम्पल। एंटर दबाते हैं, हो गया हेलो जावा। ये शायद हम दूसरी बार रिपीट कर दिए, इतना इनफ है, ठीक है। क्लियर सबको? अब किसी को डाउट है, या फिर अगर आपको अभी भी लगता है वंस मोर, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कोई माइनर सा डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए। मूव करते हैं, इस फोल्डर में बहुत सारे क्लास बना हुआ है और उसको हम कंपाइल कर, सॉरी, पहले से बहुत सारा जावा फाइल बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल। और उसको जो हम कंपाइल करके बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोल सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं मिनिमाइज, ये नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको अभी सेलेक्ट करें और अगर हम इसको अभी के अभी पेस्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ओपन होने देते हैं इसको, 4th सेमेस्टर का ये वाला, ये इसमें नहीं रखना। ये हो गया एंटर, ठीक है। ये सेंड नहीं हो पा रहा किसी कारण से, रहने देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना ये टॉपिक पे। कहाँ गया? ये सेंड हो गया, ठीक है। हमको ऐसा जरूरी था कि हम एग्जैक्टली अभी सेंड कर दे, वरना बाद में बहुत लोग बोलते हैं कि हम सेंड नहीं किए, ठीक है। तो कंप्लीटेड। तो आते हैं नेक्स्ट पे, क्या चीज करना है, ये सब क्लोज कर देते हैं। अगर आप कुछ भी कोड लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, 1-2 बार एटलीस्ट लिखो ही। इसको करना है सेव, ठीक है, तो सेव ही कर देते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? हेलो, अगर ये टाइप कर दे जिनको अभी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बताने वाले वो रियल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, जो लोग टाइप किया,
हाँ, ये चीजें बताने वाले जावा में ना सब कुछ हम लोग म्यूट कर लीजिए अगर आपको कुछ, इसको ऑफ कर देते हैं।